हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम NDDS भी कहते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन पेपर है हमारे पास NDDS के। तो इन तीनों के अंदर किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे 7 सेमेस्टर के लिए, तो उससे पहले अगर हम एक बार क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये हमारा 4th सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट है 7 सेमेस्टर का। तो इसके बाद में आपको जो PDF है क्वेश्चन पेपर की वो कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी नोट्स जो है वो धीरे धीरे करके आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलते जाएंगे। वो चीज़ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 75 मार्क्स का होता है, हम लोग को पता है। सेक्शन A के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो है 20 मार्क्स का सेक्शन ए रहता है। सेक्शन B के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल ये 20 मार्क्स का रहता है। एंड सेक्शन C जो है इसके अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल 35 मार्क्स का रहता है। कुछ लोग के यहाँ पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, बट उनका भी टोटल क्या है, ये सेक्शन 35 मार्क्स का रहता है। तो टोटल हमारे पास में 75 मार्क्स का जो है पेपर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सितंबर 2021 के पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होता है इसकी भी सिंपली डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल्ड रिलीज। तो कंट्रोल्ड रिलीज से हम लोग क्या समझते हैं, सिंपली वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन लाइपोसोम। तो यहाँ पर लाइपोसोम की डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज लिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसकी लिस्ट, उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर सिंपली लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑक्यूसर्ट। तो अब ऑक्यूसर्ट क्या होता है ये हम लोग को सिंपली बताना है। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ IUDs। तो IUDs जो है इनके कोई भी 2 एग्जांपल्स जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द नेम्स ऑफ 2 मार्केटेड फॉर्मुलेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की ऐसी कोई भी 2 फॉर्मुलेशंस जो कि मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, उनके सिंपली नाम जो है हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर्स। तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स का यूज़ क्या रहता है, वो कहाँ पर काम आते हैं, वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं वो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बतानी है। देन उनकी एप्लीकेशंस क्या होगी माइक्रो एनकैप्सुलेशन करने से, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस क्या रहती है वो हम लोग को यहाँ पर सिंपली बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स विद एग्जांपल्स एंड द एप्लीकेशंस इन डिटेल। तो सबसे पहले तो जो अलग अलग टाइप के गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं वो उनके टाइप्स विद एग्जांपल्स लिखने हैं। देन उनकी एप्लीकेशंस क्या है वो भी डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल द अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशंस इन कंटेक्स्ट टू डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन। तो अलग अलग अप्रोचेस जो होती हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, वो भी डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो होती हैं वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन C। इसके अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द पॉलीमर्स एंड गिव द एप्लीकेशंस। तो पॉलीमर्स जो है उनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस डिज़ाइन के टाइम फैक्टर्स जो जो उसे इफेक्ट करते हैं डिज़ाइनिंग को कंप्लीट, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस ऑफ बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो उस टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस उसके अंदर क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस डिज़ाइन ऑफ ऑस्मोटिक पंप। तो ऑस्मोटिक पंप की डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसे बनाते टाइम क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉलो करते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज
व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस इन शॉर्ट। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो यहाँ पर बताना है। उसके बाद में जो अलग अलग अप्रोचेस होती है टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए वो यहाँ पर डिस्कस करनी है बहुत ही शॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इंट्रा यूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो इंट्रा यूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो आईयूडीज़ होते हैं इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, इनका एडवांटेजेस क्या होता है वो कंप्लीट यहाँ पर हमें बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी अप्रोचेस। तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी के लिए जो अलग अलग अप्रोचेस होती है वो यहाँ पर हमें डिटेल में बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस मैथड ऑफ प्रिपरेशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड द एप्लीकेशंस। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के जो मैथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो बताने हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो कंप्लीट हमको यहाँ पर बतानी है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा अप्रैल 2022 का नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रेलिवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस। तो ऐसी ड्रग्स जिनका मतलब कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के रूप में उन्हें हमने बनाया हुआ है तो उनकी कोई भी दो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज नेम टू नेचुरल पॉलीमर्स फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस। तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के अंदर जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं तो कोई भी दो नेचुरल पॉलीमर्स के नाम जो हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट माइक्रोस्पेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। तो माइक्रोस्पेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑस्मोटिक पंप। अब ऑस्मोटिक पंप क्या होता है इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इसके कोई भी दो डिसएडवांटेजेस जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज नेम टू म्यूको एडहेसिव पॉलीमर्स। तो कोई भी दो म्यूको एडहेसिव पॉलीमर्स के नाम जो है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन परमिएशन एनहांसर्स। तो परमिएशन एनहांसर्स क्या होते हैं उसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है, साथ में एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लाइपोसोम्स। तो लाइपोसोम्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके नाम जो है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑक्यूसाइट्स। तो ये सेम क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, ऑक्यूसाइट्स क्या होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ आईयूडीज़। तो आईयूडीज़ जो हैं इनकी कोई भी दो एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन बी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, डिस्कस इन डिटेल वेरियस अप्रोचेस टू डिज़ाइन सच फॉर्मुलेशंस। तो सबसे पहले तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस होते क्या उसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में डिटेल के अंदर अलग अलग अप्रोचेस जो होती हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए उन्हें यहाँ पर डिस्कस हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग परमिएशन एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी जो होती है इसके अंदर परमिएशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के, वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ नियोसोम्स। तो नियोसोम्स जो होते हैं इन्हें बनाने के लिए एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब सिंपली नियोसोम्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें बताने हैं। उसके बाद में इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो बतानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रोल ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस। तो जो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस होती है इसके अंदर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के अंदर जो हम पॉलीमर्स को यूज़ करते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो होती है इनकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस ऑफ बक्कल डिलीवरी सिस्टम्स। तो जो बक्कल डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं उनको हम फॉर्मुलेट करते टाइम जो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस होते हैं वो यहाँ पर हमें बताने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस फ्लोटिंग गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो फ्लोटिंग गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पल्मोनरी रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी। तो
पल्मोनरी रूट्स कौन कौन से होते हैं ड्रग डिलीवरी के, वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो ये था कंप्लीट अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। नाउ लास्ट थर्ड क्वेश्चन पेपर आएगा नवंबर 2022 का, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज रिजर्वायर मीन। तो रिजर्वायर का क्या मतलब होता है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। नाउ नेक्स्ट इज नेम 2 इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पम्प्स। तो कोई भी 2 इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पम्प्स जो होते हैं उनके नाम हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट माइक्रोस्फेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। तो माइक्रोस्फेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज PSA। तो अब PSA क्या होता है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एरोजोल्स। अब एरोजोल्स की सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज नेम 2 टेक्निक्स दैट कैन फिजिकली एनहांस ट्रांसडर्मल परमिएशन। तो ऐसी कोई भी टेक्निक्स जो क्या करती हैं कि ट्रांसडर्मल परमिएशन को फिजिकली एनहांस करती हैं, उनके नाम हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 स्टेजेस ऑफ म्यूको एडेशन। तो म्यूको एडेशन के कोई भी 2 स्टेजेस जो हैं, 2 स्टेजेस होते क्या है म्यूको एडेशन के, वो हम लोग को यहाँ पर ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज एनलिस्ट 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज MIRENA। तो MIRENA क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, फिर इसकी डेफिनेशन मतलब क्या होता है ये वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन लैक्रीसर्ट्स। तो लैक्रीसर्ट्स क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 के अंदर हमारे पास आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम्स एंड डिस्क्राइब डिफ्यूजन रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स जो होते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो डिफ्यूजन रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसे यहाँ पर हम लोग को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन डिस्कस वेरियस फॉर्मुलेशन अप्रोचेज ऑफ TDDS। तो यही ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसके अलग अलग इसे फॉर्मुलेट करने के लिए अप्रोचेस क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन लाइपोसोम्स, डिस्कस द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले लाइपोसोम्स होते हैं उसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है, देन उसका क्लासिफिकेशन बताना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एंड उन्हें बनाते किस तरीके से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेक्शन C, इसके अंदर आएंगे हमारे पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज राइट अ नोट ऑन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स इन CRDDS। तो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस क्या होती है पॉलीमर्स की, वो यहाँ पर हमें डिटेल के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन एंड एक्ट ऑफ कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म्स। तो कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म जो होते हैं इन्हें इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो इसकी डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं एंड जो इनका एक्ट होता है एक्शन को इफेक्ट करते हैं, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वर्स्टर प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स इन ब्रीफ। तो माइक्रो कैप्सूल्स को प्रिपेयर करने के लिए जो वर्स्टर प्रोसेस होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ म्यूको एडेशन अलॉन्ग विद प्रपोज्ड थ्योरीज। तो म्यूको एडेशन के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो हम लोग को यहाँ पर ब्रीफ के अंदर डिस्कस करना है, एंड साथ साथ थ्योरीज वगैरह जो है उसके अंदर वो भी यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर एक नोट जो है हम लोग को यहाँ पर लिखना है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत जितना भी हम लोग को आता है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस इन नटशेल MDI, DPI नेबुलाइजर्स। तो MDI क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ के अंदर लिखना है, देन DPI के बारे में बताना है, देन नेबुलाइजर्स क्या होते हैं इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन ऑफ फ्लोटिंग टाइप ऑफ गैस्ट्रिक रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम DDS। तो फ्लोटिंग टाइप ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी डिज़ाइन किस तरीके से होती है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में, इसके ऊपर एक नोट हमें लिखना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड IUDs। तो मेडिकेटेड IUDs एंड नॉन मेडिकेटेड IUDs ये क्या होती है, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।